हेलो गाइस। तो आज कैसे हो आप सब। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके पास हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 का चैप्टर नंबर 6 लेकर। आज हम जो हमारी कंटिन्यूस है, हमने 5th क्लासेस कर ली है। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा। उसका हम उसके नोट्स देखेंगे जो मैंने बना रखे हैं। उसके बाद हम देखेंगे उसके बुक में से क्वेश्चंस। तो चलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा कक्षा 6 का जो 6 नंबर का चैप्टर है ना, उसके अंदर सबसे पहले देखते हैं हम भारतीय महामरुस्थल किसे कहा जाता है या किस किस के अंदर है ये। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर के अंदर भारतीय मरुस्थल है। उड़िया का पठार, सिरोही है। गाइस देखो, हम ऐसे पढ़ते हैं उड़िया का पठार सिरोही, भोराट का पठार उदयपुर, मेसा का पठार चित्तौड़, लसाड़िया का पठार उदयपुर व प्रतापगढ़, ऊपरमाल चित्तौड़ व भीलवाड़ा, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा, प्रताप गढ़ और भाकर है ना गाइस, जो मैंने देखा था ये पिछली बार आया हुआ था। भाकर कहाँ है? सिरोही के अंदर। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी से सार्वधिक वर्षा पूर्वी राजस्थान में होती है और अरब सागर से सार्वधिक वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। जो ये पर्सन है ना, बंगाल की खाड़ी से सार्वधिक वर्षा किस दिशा में होती है? पिछली बार रिट में पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी से सार्वधिक वर्षा पूर्व में होती है। उसके आगे देखते हैं हम फिर अरावली पर्वत की। अरावली पर्वतमाला की ना दिशा किस तरफ से किस तरफ है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ये 9% भाग पर फैली हुई है। तो उसके बाद हम देखते हैं पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान के अंदर चंबल, ब्रास, बाणगंगा द्वारा निर्मित है। पूर्वी मैदान है जो चंबल, ब्रास, बाणगंगा द्वारा निर्मित है और ये 23% भाग पर है। फिर जयपुर व उदयपुर में उपात जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर और उदयपुर में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी बांसवाड़ा, झालावाड़ा में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। औसत वर्षा यहाँ 100 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन है ना, पिछली बार हमें रेट में पूछा गया था। शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ये ऐसे कैसे आया था? उसके बाद देखते हैं हम बंगाल की खाड़ी से राजस्थान से अधिक वर्षा होती है पूर्वी राजस्थान से। यहाँ हमने ऊपर भी पढ़ा था कि बंगाल की खाड़ी से सार्वधिक वर्षा पूर्वी राजस्थान में होती है। उसके बाद देखते हैं हम अरब सागर दक्षिणी राजस्थान से सार्वधिक वर्षा करता है। मावट पश्चिमी विक्षोभों को कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आती है। ये भूमध्य सागर से आती है और उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करती है। सबसे पहले हम इसकी शब्दावली तो देख ले। शब्दावली के अंतर्गत क्या क्या है? बंजर, बंजर के अंदर है अनुपजाऊ भूमि। बीहड़ उत्खात भूमि को बोलते हैं जो नदी कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि है। समरेखा वर्षा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है ये। फिर देखते हैं मानसूनी हवाएं, ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। अपर्दन जल या पानी द्वारा मृदा का कटाव होना। फिर हम इसके क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो गाइस हिमालय पर्वत अपने राजस्थान में स्थित नहीं है, बाकी 3 हमारे राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 या उस घंटे को मिला के 1727। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली कहलाता है, बीहड़ कहलाता है। उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीला मिट्टी में परिवर्तन मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो ये हमारे इसके शॉर्ट्स नोट जो क्वेश्चन शॉर्ट्स नोट हम पहले देख चुके हैं और जो बुक के अंदर इसके क्वेश्चन है ना, वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में मुझे बताओ कैसा लगा आपको मेरा ये सब पढ़ाना। एंड थैंक यू सो मच। फिर माई नदी आती है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सारी नदियां हैं सोम व जाखम। फिर बाणगंगा, बाणगंगा आती है हमारे बेराट पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान नमभूमि का निर्माण करता है ये। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बंगाल की खाड़ी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। या सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? तो अर्जुन की गंगा बाणगंगा को कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चंबल परियोजना। चंबल परियोजना हमारे राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। इस पर 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध एमपी में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में और जवाहर सागर व कोटा सागर जो बांध है वो कोटा में बना हुआ है। माही बजाज सागर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर है ही माही बजाज सागर और ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। बिसलपुर, जयपुर टॉग और अजमेर की इसमें ब्रास नदी आती है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। निर्माण गुजरात की नर्मदा नदी पर, बाड़मेर व जालोर में हमारे राजस्थान के अंतर्गत है। फिर पाली में देखिए जवाई बांध, डूंगरपुर में सोम नदी, सोम कमला अम्बा परियोजना, उदयपुर में मानसी भाकल, प्रतापगढ़ में जाखम बांध। जाखम बांध हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंतर्गत। उसके बाद हम देखते हैं जयसम्मन झील। मेवाड़ महाराणा जयसिंह ने 1687 से 1691 तक इसका निर्माण कराया था और ये कौन सी नदी पर है? गोमती नदी पर। विश्व की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है जयसम्मन झील। उसके बाद देखते हैं हम नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू के अंतर्गत है। राजसमंद झील नौचौकीपाल या राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है। फिर हम देखते हैं जोधपुर के अंदर बालसमंद, कायलाना, उमेश सागर झीलें आती है। जैसलमेर के अंदर गड़ीसर आता है। डूंगरपुर के अंदर गेप सागर आता है। बीकानेर के अंतर्गत कोलायत आता है। अलवर सिलीसेट अलवर में है। पंचतंत्रा
बाड़मेर में है और डीडवाना नागौर में है। ये दोनों खारे पानी की है, पंचपदरा और डीडवाना नदियाँ है ना जो झीलें, ये खारे पानी की झीलें हैं। तो ये हमारे नोट्स कंप्लीट हुए। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फिर बंगाल की खाड़ी के अंदर कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? बनास, काली सिंध, पार्वती, यमुना, गंगा में जाके मिल जाती है, ध्यान रखना। अरब सागर में माही, लूनी, साबरमती में पश्चिमी बंगाल, बंगाल नहीं, पश्चिमी बनास अरब सागर के अंदर आती है। चंबल की सहायक नदियाँ होती है बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती का। देखो मैंने है ना जो ये है ना हमारे अरब सागर की जो नदियाँ उनकी ट्रिक याद कर रखी है, मालू साब, उसके अंदर जाएगा मालू साब, ठीक है। फिर चंबल की सहायक नदियाँ हमने देख लिया। उसके बाद देखते हैं बनास जो खमनोर राजसमंद से निकलती है, इसके अंदर चित्तौड़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर आते हैं। लंबाई इसकी 480 किलोमीटर जो हमारे बुक के अंदर दे रखी है। इसकी सहायक नदियाँ हैं मेनाल, कोठरी और बेड़ज। उसके बाद हम देखते हैं लूनी नदी जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, यहाँ ये नदी जाती है। और उसके बाद ये कच्छ के खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकरी, सागी, घोइया। माही नदी एमपी से यहाँ अपने